भारत की भूमि प्राचीन समय से ही सिद्धों, नाथों और ऋषि मुनियों की भूमि रही है, जिन्होंने अपने योग बल और बौद्धिक ज्ञान से सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के उद्धार में अहम भूमिका निभाई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। दीपक्स वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सिद्ध योगी के बारे में बताऊंगा जिन्हें साक्षात भगवान शिव का अवतार माना जाता है और उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार अवतार लिया है। इन सिद्ध योगी को हम गोरखनाथ या गोरक्षनाथ के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल दीपक्स वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम आपके लिए आध्यात्म से जुड़ी नई नई जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपका सपोर्ट हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन देता है। शंकर भगवान को नाथ संप्रदाय का संस्थापक कहा जाता है, जिसके आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय थे। भगवान दत्तात्रेय के शिष्य मत्स्येंद्र नाथ थे। वह ध्यान, धर्म और प्रभु उपासना के उपरांत भिक्षाटन करके जीवन व्यतीत करते हैं। गोरखनाथ को गुरु मत्स्येंद्र नाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार एक बार मत्स्येंद्र नाथ भिक्षाटन करते हुए एक गांव में गए। उन्होंने एक घर के बाहर आवाज़ लगाई। घर का दरवाज़ा खुला और एक महिला ने मत्स्येंद्र नाथ को अन्न दान किया और प्रणाम करते हुए कहा कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, और आशीर्वाद मांगा कि मुझे एक पुत्र चाहिए जो वृद्धावस्था में मेरा उद्धार कर सके। मत्स्येंद्र नाथ ने उस स्त्री को चुटकी भर बबूत दिया और बोले कि इसका सेवन कर लो, यथा समय तुम्हें जरूर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो बहुत ही धार्मिक होगा और उसकी ख्याति देश विदेश में बढ़ेगी। ऐसा आशीर्वाद देकर मत्स्येंद्र नाथ अपने यात्रा क्रम में भिक्षाटन करते हुए आगे बढ़ गए। लगभग 12 वर्ष पश्चात गुरु मत्स्येंद्र नाथ यात्रा करते हुए उसी गांव में पहुंचे। भिक्षाटन करते हुए जब मत्स्येंद्र नाथ उस घर के समीप गए तो उन्हें वो स्त्री याद आई जिसको उन्होंने बबूत खाने के लिए दिया था। द्वार पर आवाज़ लगाने के बाद वही स्त्री बाहर आई और गुरु ने बालक के बारे में पूछा तो स्त्री सकपका गई। डर और लज्जा के मारे उसके मुख से वाणी नहीं निकल रही थी। हिम्मत करते हुए स्त्री ने बताया कि आप जब बबूत देकर गए तो आस पड़ोस की महिलाएं मेरा उपहास करने लगी कि मैं साधु संतों के दिए हुए बबूत पर विश्वास करती हूँ, इसलिए मैंने उस बबूत को सेवन करने के बजाय गोबर पर फेंक दिया। तब गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने अपने योग बल से पूर्ण स्थिति को जान लिया। उसके बाद वह चुपचाप उस तरफ बढ़े जिस तरफ उस स्त्री ने बबूत फेंका था। उस जगह पहुंचकर उन्होंने आवाज़ लगाई और तभी एक तेज से परिपूर्ण ओजस्वी 12 वर्ष का बालक दौड़ता हुआ गुरु मत्स्येंद्र नाथ के पास आ गया और गुरु मत्स्येंद्र नाथ उस बालक को लेकर अपने साथ चल दिए। यही बालक आगे चलकर गुरु गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महायोगी गुरु गोरखनाथ को मत्स्येंद्र नाथ का मानस पुत्र और शिष्य दोनों कहा जाता है। एक बार गुरु गोरखनाथ जंगल के मध्य में स्थित एक पहाड़ पर महादेव की तपस्या में लीन थे। गोरखनाथ की इस भक्ति को देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि यह कौन है जो आपको प्रसन्न करने के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रहा है। तब महादेव ने माता पार्वती को बताया, जन कल्याण और धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने ही गोरखनाथ के रूप में अवतार लिया है, इसलिए महान योगी गोरखनाथ को शिव का अवतार भी कहा जाता है। गुरु गोरखनाथ या गोरक्षनाथ जी महाराज प्रथम शताब्दी पूर्व के नाथ योगी थे। गुरु गोरखनाथ जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और अनेकों ग्रंथों की रचना की। उनका मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थित है। गोरखनाथ के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा है। गोरखनाथ के शिष्य का नाम भैरवनाथ था, जिनका उद्धार माता वैष्णो देवी ने किया था। सनातन ग्रंथों के अनुसार गोरखनाथ हर युग में हुए हैं तथा उनको महान चिरंजीवियों में से एक गिना जाता है। नेपाल के गोरखा नामक जिले में एक गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने यहाँ तपस्या की थी। आज भी उस गुफा में गुरु गोरखनाथ के पगचिन्ह मौजूद है, साथ ही उनकी एक मूर्ति भी है। इस स्थल पर गुरु गोरखनाथ की स्मृति में प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव का आयोजन होता है।
जिसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव को रोट उत्सव के नाम से जाना जाता है। नेपाल नरेश नरेंद्र देव भी गुरु गोरखनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वह उनसे दीक्षा प्राप्त कर उनके शिष्य बन गए थे। त्रेता युग में गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ का आश्रम था। सनातन ग्रंथों के अनुसार श्री राम के राज्याभिषेक का निमंत्रण गुरु गोरखनाथ के पास भी गया था और वह उत्सव में सम्मिलित भी हुए थे। कई हिंदू ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में जूनागढ़ गुजरात स्थित गोरखमढ़ी में गुरु गोरखनाथ ने तप किया था और इसी स्थान पर श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह भी संपन्न हुआ था। गुरु गोरखनाथ ने देवताओं के अनुरोध पर द्वापर युग में श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह समारोह में भी अपनी उपस्थिति दी थी। कलयुग काल के दौरान कहा जाता है कि राजकुमार बप्पा रावल किशोरावस्था में एक बार घूमते घूमते बीच बीहड़ जंगलों में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक तेजस्वी साधु को ध्यान में बैठे हुए देखा, जो कि गोरखनाथ बाबा थे। गुरु गोरखनाथ के तेज से प्रभावित होकर बप्पा रावल ने उनके निकट ही रहना प्रारंभ कर दिया और उनकी सेवा प्रारंभ कर दी। कुछ दिन बाद जब गोरखनाथ का ध्यान टूटा तो बप्पा रावल की सेवा से वह प्रसन्न हुए और उन्हें एक तलवार आशीर्वाद के रूप में दी। बाद में इसी तलवार से मुगलों को हराकर चित्तौड़ राज्य की स्थापना बप्पा रावल ने की। गोरखनाथ के कई शिष्य हुए, जैसे गहिनीनाथ, चरपटीनाथ, जलंधरनाथ, भरथरी, गोपीचंद्र आदि। गोरखनाथ महायोगी के साथ साथ शैव धर्म के श्रेष्ठ प्रचारक थे। संपूर्ण भारत में उन्होंने नागरिकों को अपनी योगिक शक्ति के द्वारा शिव भक्त बनाया। राजा भरथरी बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे, जो रानी पिंगला के विरह में व्याकुल होकर गोरखनाथ की शरण में आए थे। गोरखपुर महासिद्ध हठ योगी बाबा गोरखनाथ की प्रसिद्ध तपस्थली एवं साधना स्थली रही है। आज भी उस स्थान पर इनका एक विशाल और भव्य मंदिर प्रतिष्ठित है। इसके अलावा काठियावाड़, शार्कदीप, गोरखपुर, गोरखमुड़ी और पाटन में भी गोरखनाथ की पूजा होती है। गोरख जाति और गोरखा राज्य के रक्षक के रूप में गोरखनाथ को महापुरुष माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। गोरखनाथ केवल योगी ही नहीं थे, वरन बड़े विद्वान और कवि भी थे। उनकी अनेक रचनाएं हैं। संस्कृत भाषा में गोरख कल, गोरख संहिता, गोरख सहस्त्रनाम, गोरख शतक, गोरख गीता आदि अनेक ग्रंथ मिलते हैं। हिंदी में गोरखवाणी जैसे काव्य रचनाएं काफी प्रचलित है। नेपाल में बाबा गोरखनाथ जहाँ साधना करते रहे, वह गुफा आज भी वहाँ मौजूद है। गोरखनाथ की सिद्ध गुफा के नाम से उस स्थान को प्रसिद्धि मिली है। उज्जैन में भी गोरखनाथ की गुफाएं है, जहाँ साधक लोग जाते हैं और श्रद्धालु पूजा करते हैं। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया। गोरखनाथ शरीर और मन के साथ नए नए प्रयोग करते थे। जनश्रुति अनुसार उन्होंने कई कठिन आसनों का आविष्कार किया था। उनके अजूबे आसनों को देख लोग अचंभित हो जाते थे। बाबा गोरखनाथ के ऐसे कार्यों को देखकर एक कहावत प्रचलन में आ गई, जब भी कोई उल्टे सीधे कार्य करता है तो कहा जाता है कि यह क्या गोरख धंधा लगा रखा है। महायोगी गोरखनाथ का मानना था कि सिद्धियों के पार जाकर शून्य समाधि में स्थित होना ही योगी का परम लक्ष्य होना चाहिए। हठ योगी कुदरत को चुनौती देकर कुदरत के सारे नियमों से मुक्त हो जाता है और जो अदृश्य कुदरत है उसे भी लांघकर परम शुद्ध प्रकाश हो जाता है। गुरु गोरखनाथ की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने खुद समाधि ली थी। आज भी उत्तर प्रदेश में गुरु गोरखनाथ जी के नाम से गोरखपुर नगर है। इसी जगह पर गुरु गोरखनाथ ने समाधि ली थी। गोरखपुर में आज भी गुरु गोरखनाथ का भव्य और प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहाँ श्रद्धालु आज भी उनके दर्शन के लिए जाते हैं। दोस्तों, महान सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।